रामापुर गांव में एक लड़का था जिसका नाम रमेश था। वह पूरे दिन अपने दोस्तों के साथ मस्ती में लगा रहता। उसकी माँ, जो बीमार रहती थी, अपने छोटे से ढोकला स्टॉल से गुजारा करती थी। रमेश घर से बाहर जाने को होता है। रमेश बेटा, थोड़ी देर रुक जा और ढोकला बनाना सीख ले। तेरी माँ को तेरी मदद की जरूरत है। माँ, मुझे अभी दोस्तों के साथ घूमने जाना है। ढोकला बनाना तो बोरिंग है। तो माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, पर रमेश नहीं रुकता। माँ उदास होकर अकेली ढोकला बनाने लगती है। माँ के साथ मुश्किल ये थी कि उनकी तबीयत बड़ी नाजुक थी और वो ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। फिर भी वो जो भी ढोकला बनाती, दुकान में रख देती थी और ग्राहकों से प्यार से मिलती थी। कुछ ग्राहक माँ के स्टॉल पर आते हैं और ढोकला पसंद से खाते हैं। वाह काकी, आपके हाथों का बना ढोकला तो कमाल का है। बस बेटा, तुम लोग पसंद करते हो तो ही मैं बनाती हूँ। पर अगले ही दिन माँ की तबीयत और बिगड़ गई और वो दुकान पर नहीं जा पाई। रमेश दुकान पर जाता है, देखता है ग्राहक दुकान से वापस चले गए। घर लौटकर रमेश ढोकला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ढोकला बनाना नहीं आता। माँ, काश मैं आपसे ढोकला बनाना सीख लेता। अब ग्राहक भी दुकान पर नहीं आते। रमेश ने अकेले ही ढोकला बनाने की कोशिश की, पर उसके ढोकले में वही स्वाद नहीं था जो माँ के हाथों में था। एक ग्राहक ढोकला खाता है और उसे थूक देता है, फिर गुस्सा करके बोलता है, अर्ची, ये क्या बना दिया, बिल्कुल बेकार। रमेश ने ग्राहकों की शिकायतें सुनी और परेशान होकर सोचने लगा। रात को एक परी रमेश के घर के ऊपर से गुजरती है और ढोकले की खुशबू से आकर्षित होकर नीचे आती है। कितना अजीब ढोकला है, लेकिन इस लड़के की हालत पर मुझे तरस आ रहा है। परी जादू से एक बोतल लाती है जिसका अंदर एक कागज था, उसमें जादुई मंत्र लिखा हुआ होता है। वहाँ छोड़ जाती है। रमेश सुबह उठकर देखता है एक छोटी बोतल और उसमें मंत्र लिखा कागज। ये क्या है? जादुई मंत्र। वह मंत्र पढ़कर नए तरीके से ढोकला बनाता है और स्टॉल पर रख देता है। एक ग्राहक वापस आता है। ये ढोकला वापस आ गया, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। ग्राहक ढोकला खाता है और उसकी तारीफ करता है। क्या बात है, आज तो ढोकला कमाल का बना है। अगर अच्छा लगे तो ही पैसे देना, वरना रहने दो। सभी ग्राहक उसका ढोकला पसंद करते हैं और ढोकला स्टॉल फिर से चल पड़ता है। रमेश को समझ आ गया था कि माँ की बात न मानकर उसने कितना बड़ा गलत किया था। अब वो रोज अपनी माँ के साथ ढोकला बनाता और कभी बिना मतलब के दोस्तों के साथ मस्ती में वक्त नहीं बिताता। हम सबको अपने परिवार और उनके काम में मदद करनी चाहिए और अपने फर्ज को समझना चाहिए।